बेटी के साथ धरने पर बैठी मां, खुद का व्यवसाय करने उद्योग विभाग से नहीं मिला लोन, तब लिया धरने पर बैठने का फैसला। कटनी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अपनी बेटी के साथ धरने पर बैठी महिला प्रशासन शासन दोनों की नीतियों से परेशान है। लोन के लिए वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद जब कुछ हासिल नहीं हुआ, तब महिला ने कुंभकर्णीय निद्रा में सो रहे अफसरों को जगाने के लिए अनिश्चित भूख हड़ताल कर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। धरने पर अपनी बेटी के साथ बैठी महिला रश्मि जायसवाल ने बताया कि वह एक तलाकशुदा हैं। वह अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ अकेली रहती हैं। पूर्व में सरकारी नौकरी के लिए उनके द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उनके द्वारा स्वयं का व्यवसाय के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित उद्योग विभाग में लोन के लिए अप्लाई किया गया, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता रहा। उद्योग विभाग उनके द्वारा फॉर्म में डाले गए पते को गलत बताता है, जबकि उनके बैंक खाते व आधार कार्ड में वही पता दर्शाया है जो उन्होंने लोन फॉर्म में डाला था। कई दिनों तक दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। तब उनके द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठकर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारियों को जब यह जानकारी लगी कि एक महिला परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, तो वे उससे मिलने पहुंचे और उनकी समस्या का निराकरण करने के बजाय उन्हें परिसर में धारा 144 लगे होने का हवाला देकर कलेक्ट्रेट परिसर से दूर बैठने का कहकर पलड़ा झाड़ लिया। वहीं रश्मि का कहना है कि वह स्वयं के व्यवसाय से सक्षम बनना चाहती है, ताकि वे अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण बेहतर ढंग से कर सकें, लेकिन महिलाओं को सक्षम बनाने वाली योजनाओं से महिलाओं का नाम ही गायब कर दिया जाता है। जी मैडम, क्या समस्या है आपकी? सर, मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं है, जिसके अभाव में मेरा जीवन खतरे पर है। लिहाजा मैं अपने घर के अंदर मरने से बेहतर है कि रोड के किनारे मरूं, शासन को बता करके कि शासन का ऐसा कोई सा विभाग नहीं है जहां मैंने आवेदन नहीं किया, चाहे वो डीएम कार्यालय हो या पीएम कार्यालय हो या सीएम कार्यालय, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और मेरे पास, मैं तलाकशुदा बेरोजगार महिला हूँ, मेरे संरक्षण में बेटी है, तो इसलिए मैंने ये अंतिम प्रयास अपना है कि जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक के लिए ये भूख हड़ताल। इस कारण क्या है, आपको मजबूर होकर ऐसा भूख हड़ताल में बैठना पड़ा? इसका कारण, पूरा कारण क्या है आपका? सर, मैं एक बेरोजगार महिला हूँ, ये तो मैं आपको बता ही चुकी। मैं पहले सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थी, वो नहीं लगी तो मैंने अपने व्यवसाय को जमाने के लिए कि भाई व्यापार करूं, क्योंकि जीवन जीने के लिए जीविका चाहिए। व्यापार के लिए मैंने उद्योग कार्यालय में जो अपने स्वरोजगार योजना है मुख्यमंत्री जी की, उद्यमी योजना है, प्रधानमंत्री जी की पीएमईजीपी योजना है, तीनों योजना में पिछले 5 साल से लोन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मेरा लोन नहीं हो रहा है, बार बार निरस्त कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। मेरा कहना ये है कि जब टास्क फोर्स समिति, जिसमें 9 सदस्य हैं, अपने जिले के कलेक्टर हैं, जो कि देश के अपने जिला के राजा कहलाते हैं, उनके द्वारा अनुशंसित होकर के प्रकरण जाता है और बैंक मैनेजर सिर्फ स्वविवेक पर मेरा लोन प्रकरण निरस्त कर रहा है। ना करने के कई सारे बहाने हैं। कहीं वो कहते हैं कि आपको अनुभव नहीं है, कभी कहते हैं आपका सिविल सही नहीं है, कभी कहते हैं आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो भाई, जब मेरा प्रकरण प्रोजेक्ट लगेगा ही नहीं तो मैं कम रकम लेकर के क्या करूंगी? कर्जे में भी डूबूंगी और मेरा व्यापार भी नहीं लगेगा, तो उतना पैसा मैं लेकर के करूंगी क्या? सर, क्या प्रोजेक्ट को लेकर आपने? मेरा अभी जो करंट का प्रोजेक्ट है वो सैनिटरी नैपकिन का है, जो 22.5 लाख का है, और जिसको अभी पिछले महीने पंजाब नेशनल बैंक से रिजेक्ट हुआ है। और उन्होंने यही कारण कि भाई आपका जो यूनिट आप लगा रहे हो वो रेंट पर लगा रहे हो, आप जिस पते पे रहते हो उस पते को वो नहीं मानते। जबकि मैंने जब अकाउंट खोला तब भी मैं उसी पते पे थी, और आज भी जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तब भी मैं उसी पते पर हूँ। उसके बाद भी मेरा लोन रिजेक्ट किया जा रहा है। आपका हस्बैंड क्या करते हैं? मैं तलाकशुदा महिला हूँ सर। बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि जायसवाल। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती, इसी तरह भूख हड़ताल करती रहे, फिर आगे चल के आपका क्या कदम है? सर, मेरी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो मैं अपनी अंतिम सांस तक इस हड़ताल को जारी रखूंगी। क्या नाम है? रश्मि जायसवाल। अभी यहाँ बैठी है, आप लोग यहाँ उठे बोल रहे हैं, क्या मामला क्या? महिला का बैंक में लोन प्रकरण जो है वो स्वीकृत नहीं हो रहा है
और बैंक वालों का कहना है कि 25 लाख की रकम बहुत अधिक है, जो इनके पास उसकी क्षमता नहीं है, वो स्वतः का घर नहीं है, ऐसा बैंक वाले आपत्ति लगा रहे हैं। इसका निराकरण उद्योग विभाग वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठी, क्योंकि यहाँ 144 धारा लगी हुई है, इसलिए वो अन्यंत्र उस तरफ बैठ जाए जहाँ 144 धारा से मुक्त क्षेत्र है। इसलिए उनको समझाइश दी गई कि आप वहाँ चले जाएं और धरना प्रदर्शन में आपको जो भी मांगे हैं, डिमांड है, उचित हैं, आप वहाँ जाके प्रदर्शन कर सकती हैं। लेकिन इस परिसर को 144 धारा होने के कारण इसको प्रतिबंधित है, तो आप यहाँ से जाएं। इसमें डीएम साहब क्या कह रहे हैं? जिस तरह से डीएम साहब ने उनको उद्योग विभाग वालों को ही बुलाया हुआ है, तो उस चर्चा चल रही है। डीएम साहब भी जो निराकरण हो सकेगा संभवतः नियमानुसार वो करेंगे। यहाँ से भूख हड़ताल में बैठ गई है, अगर तो इसको लेके क्या है? अब भूख हड़ताल में बैठी हैं। अब उनका समझाइश दी गई कि आप डीएम साहब से मिल लें पुनः एक बार, और जहाँ जहाँ उनने शिकायत किया उसका क्या निराकरण हुआ तो डीएम साहब से जानकारी मिल जाएगी, या डिप्टी कलेक्टर मैडम हैं गौतम मैडम, उनके से मिल सकती हैं कलेक्ट्रेट में जाके, तो अपनी निराकरण संबंधी जानकारी भी उनको लग जाए कि मेरे पत्रों का क्या निराकरण हुआ। आरपी त्रिपाठी, CDI, होमगार्ड करती है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।